पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायऊ जाए, गुरु ही सुनायऊ जाए। दीनों पर दया करने वाले भक्त वत्सल, कृपा निधान, प्रत्येक जनमानस के जीवन में ज्ञान रूपी दीपक को जलाने वाले पूज्य प्रकाशक, इस दशरथ का अभिनंदन, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। आराध्य, संसार में चलने वाली अनेकानेक प्रकार की माया रूपी हवाओं ने मेरे हृदय के कमल को कुंठित कर दिया है। शेष जलाभाव में यह हृदय नम्र होकर के आपसे आशीष जल की कामना करता है। मेरे उर के कमल को खिलाने की कृपा करें मेरे आराध्य, मेरे उर के कमल को खिलाने की कृपा करें। उर का कमल खिला दो, उर का कमल खिला दो, संसार के हे स्वामी, करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि, करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि। उड़ता 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 उड़ता
से हम प्रभु लगाते कर दो दया की दृष्टि, कर दो दया की दृष्टि संसार के स्वामी। करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को नमामि। करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को नमामि। करता प्रणाम प्रभु को दशरथ का अभिनंदन एवं प्रणाम स्वीकारो। राजेंद्र, तुम प्रणाम कर रहे हो, और वैसे भी जो व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है, प्रणाम करवाने वाला व्यक्ति आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहे या फिर ना भी कहे, तो प्रणाम करने वाले व्यक्ति को 4 चीजों की प्राप्ति हो जाती है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धे पिसेविनः चत्वार तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यदि प्रणाम किया जाए और आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना भी कहा जाए, तब भी व्यक्ति आयु विद्या यश और बल को प्राप्त करता है। मैं विचार करता हूं तुम्हारे जीवन पर, क्या तुम्हारे जीवन में आयु की न्यूनता है? तो नहीं, तुम्हारी आयु भी 60,000 वर्ष की हो चुकी है। यश, जिसे संसार में चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता हो, ऐसे नृपाल हो तुम। चक्रवर्ती कोई साधारण राजा नहीं होता। जहां से सूर्य के चक्रों का उदय हो और जहां पर अस्त हो, ऐसी दिशाओं में, 10 दिशाओं में जिसका राज चलता हो, वो होता है चक्रवर्ती सम्राट। आप ऐसे राजा हैं। आपका यश तो केवल मृत्यु लोक में नहीं, यहां तक कि स्वर्ग में भी आपका यश है, क्योंकि आपके सखा देवराज इंद्र सुरपति बसहि बाहु बल जाके, देवताओं का राजा इंद्र भी आपके भुजाओं के बल पर निवास करता है। और आपके सम्मान में महाराज अर्ध सिंहासन सुरपति देई, अपना आधा सिंहासन, ये हमारे बड़े भैया, और ध्यान दें, ये सुरपति बसहि बाहु बल जाके आपके सम्मान में, ये आपका यश बता रहा हूं। आपके सम्मान में अर्ध सिंहासन सुरपति देई, अपना आधा सिंहासन आपके सम्मान में दे देता है, तो आपका यश भी कम नहीं है। पुत्र नहीं थे तो आज समय वो है कि 4 पुत्र हैं। अयोध्या कोई साधारण नहीं, देवताओं की नगरी अमरावती भी आपकी अयोध्या की बराबरी नहीं कर सकती। ऐसे राज्य के आप राजा हैं, फिर आपको आशीर्वाद स्वरूप दिया क्या जाए? फिर भी मेरे हृदय के उद्गार कहते हैं, राजन की परवाह नहीं मिले जग के वैभव। अब तुम्हें किसी चीज की इच्छा नहीं है, परवाह नहीं मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कभी राम ना चाहिए इन विभूतियों को, पर भूषित तव गृह द्वारा रहे। अरमान यही निज पूर्वजों के, यह उज्जवल वंश सितारा रहे। इस उज्जवल वंश सितारा रहे के चक्कर में आपने बड़ा परिश्रम किया है। हाँ, क्योंकि अब उज्जवल वंश कैसे होगा? जब वंश चलेगा तो कोई संतानें होने नहीं चाहिए। आपके कोई संतान नहीं थी, वंश का दीपक बुझने वाला था, लेकिन आपने प्रयास किया, परिश्रम किया, तो जगमगाने लगा। उज्जवल वंश सितारा रही हमारी बात, तो हम रहे या ना रहे इस जग में, पर आशीष यही हम ऋषियों का, यही तो ऋषि होते हैं, जय आशीष यही हम ऋषियों का। यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। आने का कारण क्यों नहीं मुनिवर? काहि भुवाल सुनिए मुनिनायक, भय राम सब विधि सब लायक।
बस यही दृश्य ही आगे की संपूर्ण कथा का सूचक है। हाँ ध्यान दे, ये हमारी बहन आकांक्षा कुशवाहा। आज आपने मेरे आने का कारण पूछा है पूज्य गुरुदेव। यह दशरथ अपने कारण को अवश्य ही प्रकट करेगा। महाराज, जिस समय मैं अयोध्या की गलियों से निकलता हूं, एक और मेरे मित्र खड़े होते हैं, एक और मेरे शत्रु खड़े होते हैं। जिस समय मेरे साथ मेरा राम जा रहा होता है, तो मेरे शत्रु राम को ऐसे देखते हैं जैसे राम को मैं देखता हूं, लेकिन मेरे मित्र राम को ऐसे चाहते हैं, ऐसे प्रेम करते हैं जैसे राम को आप चाहते हैं। यह सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राम ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। बेचारा भय राम सब विधि सब लाया, राम सब विधि से योग हो गया है। लेकिन दशरथ अब आगे का कैसे पाएगा, वो तो आप ही संभव कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है। व्यास जी कैसे कहता है, जे गुरु चरणों। दुनिया में सब कुछ ऐसे नहीं मिल जाता है, और ये सोचने वाले बहुत थे, बहुत आए, बहुत चले गए और बहुत भटक रहे। दुनिया में अगर कुछ भी मिलता है तो ऐसे मिलता है। कैसे? जे गुरु चरणों रेणु सिर धरही, तेजन सकलो विभव बस करहि। जो भी व्यक्ति अपने गुरु के चरणों की धूल को माथे से लगाता है, वही कुछ पाने का अच्छा हकदार माना जाता है। और ये मैं किसी की कही हुई बात नहीं कहता हूं। मोहि समोया, किसी दूसरे का बोलने से अच्छा है दूसरे का जूठन मत खाओ, अपना ही खत्म कर लो, बहुत है। मोहि समोया अनुभयऊ न तुझे, सब पायऊ रज पावन पूजे। दशरथ ने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया उसके देने वाले आप। लेकिन महाराज, ये शरीर ही महत्वाकांक्षी है। ये शरीर ऐसा है, एक मिले दो की इच्छा, दो मिल जाए तो छह की इच्छा। कामनाएं क्या बताएं, एक जाएं एक आए। इसलिए मेरे मन में ऐसा लगता है कि एक कामना फिर से आ गई। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। लगता है दशरथ के जीवन में एक कामना फिर से आ गई है, एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। वो कौन? आपकी कृपा से पूरी हो सकती है। अगर ये कामना पूरी हो गई तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई दूसरी कामना होगी। क्यों? फिर न सोच तन रही जाए। अगर मेरी ये कामना पूरी हो गई तो मुझे मरने और जीने का कोई दोष नहीं रहेगा, चाहे मर जाए और चाहे जी जाए। दयालु कहे मन भाव करूं का, मन व्यथित व्यथा गजराज सुहावत। राम बने युवराज अवधि के, जग पावन वह मनोज न सावन। जग पावन वह मनोज न सावन। कहे महाराज, मेरी इस अभिलाषा का क्या हुआ? राजा, मैंने आपसे आपके आने का कारण पूछा तो आपने एक अभिलाषा मुझे बतलाई। मैं विचार करने लगा कि कहे हमसे कौन रहा है। आपने एक अभिलाषा हमसे कही। देखिए शोरगुल नहीं, अब सुनो थोड़ा सा।
जब समय से बन जाता है तो समय से। राजन राउर नाम अच सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन अभिलाष तुम्हार। इस संसार में यदि किसी को फल अनुगामी कहा गया है तो वो केवल तुम हो। और फल अनुगामी कहा किसे जाता है? फल अनुगामी होता कौन है? तो फल अनुगामी वो होता है जिसके हृदय में कार्य की इच्छा बाद में जन्म ले, वो कार्य ही पहले हो जाए, उसे कहते हैं फल अनुगामी। कि कार्य की इच्छा जन्म ना ले, वो कार्य हो जाए। और इधर तुम अपनी अभिलाषा कह रहे हो, और फिर तुम्हारे लिए तो विशेष, क्योंकि मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ करें थोर शब्दासु। यदि आप जो भी करना चाहते हैं संसार में वो सब थोड़ी है, क्योंकि राम जैसा तुम्हारा पुत्र है राजन, ये विशेषता है। लेकिन एक बात की हम तुम्हारी विचार करते हैं और बड़े चिंतन में पड़ जाते हैं। तुम कह रहे हो कि राम सब प्रकार से, सब विधि से, और देखिए सब ये बहुत थोड़ा नहीं होता, जो ये सब शब्द है, सब ये सब शब्द बहुत कहने में छोटा है, लेकिन सब में बहुत कुछ आता है, सब में बहुत कुछ आता है। सब विधि भय राम सब लायक, राम सभी लायक हो गए हैं। तो राजन मैं तो ये कहता हूं कि जब राम सब लायक है तो फिर राजा क्यों बना रहे? राजा बनाना क्या कोई विशेष बात है क्या? जो सब कुछ जान जाते हैं, सब कुछ पहचान जाते हैं, वो राज को ठोकर मार देते हैं भाई। जो सब कुछ जान जाते हैं, सब पहचान जाते हैं, तो बड़े से बड़ा राज भी उन्हें तुच्छ लगने लगता है, पर त्याग कर देते हैं। अरे केवल राज नहीं, अपने सगे संबंधी छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं। कौन? बोले जो सब कुछ जान जाता है, जो सब लायक हो जाता है। अरे तो फिर राज के चक्कर में राम को काहे फांस रहे हो? अरे 3 और हैं, किसी और को बना दो राजा। पूज्य गुरुदेव, आपने कहा यदि सब लायक हो गया है तो राजा ही काहे बना रहे? अब लड़का विवाह के लायक हो जाएगा तो विवाह वही किया जाएगा। भाई पुत्र मेरा है, घर का बड़ा पुत्र है, अब वंश वो नहीं चलाएगा, राज्य गद्दी वो नहीं संभालेगा, तो पड़ोसियों के भरोसे छोड़ दे। नहीं आप बताइए। भाई कह रहे हैं कि सब लायक हो जाए तो उसे राज नहीं करना चाहिए। अरे हाँ, सभी विद्याएं उसके पास आ गई हैं, अब वो मेरे जो काम थे वो सब संभालने की योग्य हो गया है। अब वो नहीं संभालेगा तो पड़ोसी संभालेगा। तो वही आकांक्षा मेरी है कि अब मेरी उम्र तो देखो, मेरी आयु तो देखो, जो काम जवानों को करना चाहिए वो बुढ़ों को शोभा नहीं देता। देता है? नहीं देता। इसलिए मेरी दशा क्या है, किस प्रकार से? हे देव उतरता जाता है सर से यह प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। मेरे शरीर से जवानी, मेरा यौवन अवस्था समाप्त हो रही, मैं वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहा हूं। अब मेरी उतरती आयु है तो मेरे बाद के काम तो मेरा पुत्र ही संभालेगा। तरुणाय अवस्था अब जानी है, यह वृद्ध अवस्था अब आनी है, मेरे सोने ही सोने में हो गई चांद ये चांदी है। अब ये बाल भी सफेद हो गए, कानों से सुनाई नहीं देने लगा, आंखों से कम दिखाई दे रहा है, तो मेरे बाद मेरा पुत्र ही राज चलाए। महाराज पिछले पुरखों की तरह नाथ
अब मुझे तपोवन जाने दे। यदि मेरा बेटा राम सब विधि से योग्य हो गया है तो पिछले पुरखों की तरह ना अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राम, अब उसको राज चलाने दे। अब उसको राज चलाने दे। अब उसको राज चलाने दे। नाथ राम करी ये युवराजू, कहिए कृपा करिए समाज। कहिए कृपा करिए समाज। नाथ राम करी ये युवराजू, नाथ राम करी ये युवराजू, कहिए कृपा करिए समाजू। कहिए कृपा करिए समाजू। कहिए कृपा करिए समाज। बहुत सुंदर। राजन, यदि तुम इस प्रकार से मुकरने लगे तो फिर हमारी तो उम्मीदें ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व यदि मुकरने लगे तो फिर हम भरोसा करेंगे किस पर भाई? हम किससे पूछेंगे और सुनेंगे किसको? भाई आपको केवल राजा राज चलाना है, राज। क्योंकि आप वृद्ध हो गए, आपने बताया, बाल श्वेत हो गए, तरुणावस्था चली गई, बुढ़ापा आ गया, तो वो तो सबका आना, कोई रह जाएगा क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज आने दो। मेरी बात ये नहीं है, आपका राज चले, कुशलता से चले, राज की वृद्धि हो, तो वो गुण आपके चारों पुत्रों में है। चारों रूप, चारों देखने में सुंदर, चारों रूपशील गुण, जिन्हें शीलों को गुण कहा जाता है, ठीक, वो भी है। चारों रूपशील गुण धामा सभी हैं, और सभी ने विद्या धन भी की। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो जब सब आई तो सभी के आई, विद्या सब आई और सभी के आई, केवल व्यक्तिगत नहीं है। अभी तक कोई भी काम विभिन्न नहीं हुआ, विवाह भी सबके हो गए। तो राज चलाना है। अच्छा, एक प्रश्न है समाज में, एक पद होता है, राज एक पद है, और राजा से भी बड़े होते हैं, राजा से छोटे भी होते हैं, फिर उनसे छोटी भी होती है, ये पद है। अब हमारी शिक्षा एक साधारण कर्मचारी बनने की हो, और वही दूसरे बालक की शिक्षा उससे और ऊंचा अधिकारी बनने की हो, तो बताओ माता पिता उसको ऊंचा वाला अधिकारी बनाएंगे कि समान वाला? क्या चाहोगे बताओ भाई? तुम्हारा जो बेटा है वो पूरे विश्व का अधिकारी बन जाए तो ज्यादा उचित है कि केवल एक ग्राम का मुखिया बन जाए? ये ज्यादा उचित है। कौन बाप चाहेगा? ठीक है महाराज, अब यहीं पे थोड़ा सा, अभी आप ही ने कहा था कि जहां से सूरज उदय होता है, जहां सूरज अस्त होता है, वहां तक राजा तुम हो। क्यों व्यास जी? गुरुजी ने यही कहा था कि जहां से सूरज उदय होता है, वहां से लेके जहां सूरज अस्त होता है, वहां तक के राजा तुम हो, और हमें वहीं तक की व्यवस्था चाहिए। पाताल में क्या हो रहा, हम काहे माथा पच्ची करें? भाई मैं जिस जगह रह रहा हूं वहां की व्यवस्थाएं अच्छी बनी रही। अब आपने कहा एक बहुत अच्छी बात कही है कि राजा बनने के गुण तो सभी पुत्रों में, लेकिन रामई को काहे? भाई अगर बड़ा अधिकारी बनने के गुण हैं तो अधिकारी बड़ा बनाओ, छोटा काहे बना रहे? महाराज, सभी पुत्रों में कर्म है, सभी पुत्रों में राजा बनने के गुण हैं,
लेकिन तीन ऐसे हैं जो कर्म प्रधान है, लेकिन राम ऐसा है जो सुख प्रधान है। सो सुख धाम राम अस नामा। क्या ये सुख तीनों में है? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, जाके सिमरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। क्या इन तीनों में सुख शब्द है? नहीं है ना? तो जब इन तीनों में मैंने कर्म देखा और राम में केवल सुख देखा, तो निर्णय कर लिया कि मुझे प्रजा को सुख ही देना है। क्योंकि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी रहती है वही राजा नरक का गामी होता है। तो प्रजा जब सुखी रहेगी तो राजा नरक का गामी नहीं होगा। एक पिता अपने पुत्र के लिए यही चाहता है। तो सुख और कर्म में बहुत अंतर है। कर्म वाले को सुख का दायित्व नहीं दिया जा सकता। राम में जब ये विशेषता है कि वो सभी को सुख देता है, और तुम केवल अयोध्या का राजा बना दोगे, चक्रवर्ती का तात्पर्य अनर्थ में ना लो। जहां से सूर्य अस्त होता है, जहां पर उदय होता है, अस्त होता है, वहां तक होता है। तो इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि प्रत्येक जगह तुम्हारे बनाए हुए अनुशासन, प्रत्येक जगह तुम्हारे हुए बनाए नियम चले ना। यदि जिस राजा की, श्रेष्ठ राजा की सभी सहमति लेते हैं, जिसकी सब बात माने, अन्य राजा भी बात माने, ऐसे राजा को चक्रवर्ती कहा जाता है। तुम्हारी बात तो सभी मानते हैं, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि तुम प्रत्येक जगह के राजा हो? महाराज, आप बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं। राष्ट्र में और संयुक्त राष्ट्र में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता? पढ़े लिखे बैठे व्यास जी, गुरु जी का कहना है, हम तो बच्चे हैं, अब गुरु से बात कर रहे हैं तो अच्छी ही चीजें मिलेंगी। राष्ट्र में और संयुक्त राष्ट्र में बड़ा अंतर होता है। राष्ट्र का राजा हो सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का क्या राजा कहलाता है? राजा नहीं कहलाता। जब कभी विश्व विमर्श होता है तो सबसे ऊंचे पद में उसी को बिठाया जाता है जो चक्रवर्ती होता है। जो चक्रवर्ती है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष है, और हम वही हैं। आप ही ने बनाया है, आप ही भूल जाते हो। महाराज दया करो, मैं राम को इस अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूँ। देखो दुष्ट लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। तो जब संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष तुम हो तो उनको भी बनाओ। किनको? राम को। राम ही को बना ना, तो राम ऐसे थोड़ी बनेगा क्या? कि तुम केवल अयोध्या में बैठा के और टीका कर दो तो हो गया संयुक्त राष्ट्र का। कैसे? तुम ना ऐसे थोड़ी हो जाता है ना। कैसे? ऐसे नहीं होगा। कैसे? राम क्या है? सो सुख धाम, सुखों का धाम। केवल सुख नहीं, और जो आनंद सिंधु सुख राशि। अरे ये संसार की दिखावटी वस्तुएं अपनी प्रजा को देकर क्या तुम उन्हें उस परम धाम की प्राप्ति करवा सकते हो क्या? ये सामर्थ्य तुम में थोड़ी है जो तुम्हारे राम में है। राम साक्षात जनमानस को ब्रह्म सुख दिखला देता है, तुम थोड़ी दिखला सकते हो। तुम तो संसार के सुख दिखला सकते हो गुरुजी, और राम यहाँ से बैठ के वो कर नहीं पाएगा। गुरुजी, मैं राम को बेटा ही मानूं ये अच्छा है, ये मर्यादित है। अगर दशरथ राम को भगवान मानेगा तो फिर जीवन समाप्त हो जाएगा, रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, कथा खराब हो जाएगी। तो आप अब इस जाल में हमको न डुबोएं जिस जाल से निकलना बड़ा कठिन है। अगर मैं उसे अपना पुत्र नहीं मानूंगा तो फिर मेरे आगे के कर्तव्य बाधित हो जाएंगे, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। उसकी पहचान हुई है लेकिन विस्मृत हो गया। मोरे ग्रह आवा प्रभु। अब मैं बता रहा हूं ना कि कैसे मुझे अपने मन से आभास हुआ, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, लेकिन मैं भूल गया। माना क्या है? पुत्र। तो महाराज वहीं रहने दीजिए। मेरा बेटा है राम और मेरी दृष्टि में राम सब विधि से योग्य हो गया है। आज्ञा हो तो उन्हें अयोध्या का युवराज पद रिक्त पड़ा है, उस पर आसीन कर दो। अरे भाई, मैं तो पहले कह चुका हूं कि जो तुम करते हो वो सब छोटी है, लेकिन मैंने सीधे से केवल 2 शब्दों में ये पूछा था कि राम को ही क्यों राजा बना रहे हो? क्योंकि राम सुख का धाम है।
उतने में तुम बहुत देर तक घूमे। अरे 2 शब्दों में केवल ये बता देते कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई, ये तुम्हारे वंश की रीति है भाई, इसलिए राम को राजा बना रहे हो, फालतू में चक्कर काट रहे हो दुनिया का। अच्छा ठीक है, इधर क्या वंश की रीत निभाना जरूरी है? और क्या? किसान का बेटा किसान ही बनेगा ये जरूरी? जबरदस्ती ऐसा नहीं है। आप जैसे अब आप हमको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, आप हमको बताएंगे, क्योंकि पहले आप ही ने पढ़ाया है। हमारी भावना कैसी है, हमारे दरबार पर अगर कोई आता है तो मैं सेवक समेत सुत, आप मुझे वस्तु विशेष से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ना करें महाराज, जो पहले पढ़ाया है आपके वंश की ये रीति है कि नहीं है? क्या? ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ठीक है। जन्मे एक संग सब भाई, अब छोटा बड़ा कौन है आप बता दीजिए। नहीं, जन्मे एक संग सब भाई, चारों एक साथ जन्मे हैं, अब इनमें बड़ा कौन है आप? और ये हम नहीं बता पाए तो फिर कोई नहीं बता पाएगा। कैसे? अब ऐसे सुनो, क्योंकि नामकरण तो हमने किया है भाई। अच्छा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा है। ये क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। ये प्रथम क्रम में नाम किसने किया? ठीक। अब हमारी बात पर विश्वास एक क्षण जिस नाम रखने वाला होता है। एक क्षण महाराज, आपने राम में क्या देखा जब उसको बड़ा माना? ये भी सुनो, इधर पूरी बात सुन लीजिए, फिर बोलिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इनको आनंद मिलना चाहिए जो खर्च किए बैठे हैं। यहाँ तो दिन भर लिया जाता है और 24 घंटे लिया जाता है। आपने राम में क्या देखा जब राम को बड़ा घोषित किया? क्या देखा? सो सुख धाम। क्या देखा? राम में सुख है और पूरा धाम है, राम सुख का समुद्र है, तब आपने राम को बड़ा माना है। आप भरत का नाम पहले ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। आपने देखा क्या? सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। अब रुक जाओ, बस यहीं पर रुक जाओ। आपने क्या देखा? सुख धाम। नहीं, हमने नहीं, आपने देखा। हाँ, हमने भी देख लिया बड़ा, लेकिन हमने इससे भी बड़ा देखा भाई। क्या? तुमने धाम माने क्या होता है? क्या? धाम एक स्थान हो सकता भाई। अब ये मतलब नहीं कि बहुत छोटा हो। अरे धाम सुन लो, पूरे ग्राम को भी धाम कहा जा सकता है, या इससे अन्य क्षेत्र। तो धाम एक सीमित हो सकता है, लेकिन मैंने उससे बड़ा देखा जब आ कहा है बड़ा। जो आनंद सिंधु, सागर की सीमा क्या है बताओ? सागर धाम से बड़ा हो सकता है कि नहीं? सागर की सीमा अमान्य है, सागर है? तो जो आनंद सिंधु, आनंद के सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख तो है सुखियों की राशि, ऐसा विशेष देखा जब मैंने बड़ा कहा। चलिए, बहुत सुंदर महाराज। आपने कहा हर स्थान को धाम कह सकते हैं क्या? अगर हर स्थान को धाम कहते तो धाम 4 ही काहे होते, हजारों ना होते। फिर काहे कहते हैं 4 धाम? अगर हर स्थान धाम होता, धाम देखिए, घर को भी धाम कह दिया गया है, घरों को। बड़ी अच्छी बात है, गुरुजी हमारे बहुत अच्छा बोलते हैं। गुरुजी से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। अब ये कहां से जोड़ रहे हैं? धाये धाम काम सब त्यागी। धाम मंदिर को भी कहा जा सकता है। सुनो तो महाराज, अब तुम लोटा को सागर तुम कह के दिखाओ। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर धाम की खोज करनी है तो सप्त समुद्र का आनंद ही 4 धाम है, ये लिखित है। जो सप्त समुद्रों का आनंद है वही 4 धाम है, और सप्त समुद्र ही विश्व है, सप्त समुद्र ही संस्कृति है। नहीं तो जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते अमुक क्षेत्रे अमुक नक्षत्रे, खत्म हो जाएगा। ठीक? तो महाराज ऐसा है, पढ़ाया आपने, अब आप ही के सामने प्रयोग करें तो बड़ा बुरा लग रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं राम को राजा बनाऊं कि ना बनाऊं। अच्छा बुरा प्रयोग अपनों के साथ कर लेना चाहिए, तो बाहर जाने में सुविधा हो जाती है। हाँ, नहीं तो बाहर का आदमी फिर
बुरा कहने लगता है। चलो हमें उससे कोई समस्या नहीं है, तुम जो सोचोगे अच्छे सोचोगे, क्योंकि ज्ञानी हूँ और ज्ञानी कभी अनुचित नहीं सोचता। लेकिन मेरे हृदय के विचार मैंने प्रथम में कहा था और इस बात पे चर्चा फिर कभी होगी। हाँ नहीं, ये बड़ी आवश्यक है। गुरु जी, चारों में बड़ा कौन है आप बता दीजिए। राम। हाँ राम। किस लिए? अब बताओ, मैंने इतनी बार बताया विशेषता। तुम राम को धाम गिना रहे हो, मैं राम को सागर कह रहा हूँ। राम सुखों की राशि है। आपने ही प्राथमिकता दी है। धाम शब्द देखे जय आए सो सुख धाम भंडार। भैया मंदिर को बृहद बहुवचन, लेकिन लोटा को सागर नहीं कहा। तो राम बड़ा है। अगर राम बड़ा है तो चलिए ये भी बात अच्छी है कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु। तो ये तो हम पहले बता चुके हैं। नहीं, आप बता चुके हैं, लेकिन आपने निश्चित कर दिया ना कि राम बड़ा है। हमको तो ये पता था कि जन्मे एक संग सब भाई, हमको बड़ा छोटा नहीं पता था। अब आपने कहा कि राम बड़ा है तो ये हमारे कुल की मर्यादा है कि बड़ा ही राजा बनता है, छोटे तो सेवक बनते हैं। वो तो हम पहले बता रहे थे। तो क्या करना चाहिए? अब तुम ये करो, क्या? बेग विलंब न करिए नप साजी सबु ही समाज। जल्दी करें। लेकिन उससे पहले क्या? अच्छा, तुम जंगल काहे के लिए जाओगे? हम ये भी बात अच्छी है। हमने कहा था, इधर देखा, इन ऋषियों की वाणी पर विचार किया तो कहा चौथे पन जाई नृप कानन। चौथी अवस्था में राजा को कानन माने वन जाना चाहिए। किस लिए? गृहस्थ का त्याग और वानप्रस्थ की प्राप्ति। यानी अब इसका भी और बृहद कर दिया जाए तो इंद्रियों के सुख को छोड़ करके आत्म सुख की ओर बढ़ना। यानी कि इंद्रिय सुख हमारा गृहस्थ है और आत्म सुख हमारा वानप्रस्थ है। तो मैं चाहता हूं कि गृहस्थ छूटे तो माया के 10 स्थान छूटे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, और आत्म सुख की ओर बढ़ूं, यानी परमात्मा को आनंद की ओर बढ़ूं। बस इसीलिए बन जाना चाहता हूं। सब कुछ घर में रखे हैं, अब ढूंढने जा रहे हैं। कैसे? क्यों? अच्छा, तुम परमात्म सुख के लिए जा रहे हो जंगल में? नहीं, आत्म सुख के लिए। अच्छा, आत्म सुख के लिए। तो आत्म सुख कब होता है? आत्म क्या परमात्मा से विलग होकर आत्मा में सुख प्राप्त हो सकता है क्या? कैसा? परमात्मा से दूर जाकर क्या व्यक्ति को आत्म सुख मिल सकता है? नहीं। एक धर्मात्मा व्यक्ति को सांप को तुम मणि से अलग कर दो, कह दो जाओ खुश रहो, तुमको जिंदगी में कोई मारेगा नहीं, चाहे जहां घूमो, तो बताओ क्या उसका जीवन हुआ? क्योंकि तुम्हारी मणि तो वहीं पर रह गई। अब तुम मरो नहीं तो क्या मतलब निकला? कैसा? अभी समझ में नहीं। सरलतम करो। हाँ, सरलतम है। हाँ। जीव क्या कभी परमात्मा से दूर रहकर सुख पा सकता है? जीव परमात्मा से दूर रहकर सुख पा सकता है क्या? बिल्कुल पा सकता है। कैसे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं तो उसी के। अब अपने कर्मों से तुम दुखी हो सुखी हो, हमें क्या लेना देना? सोने से सोने को अलग करो तो क्या चांदी कहलाएगा? तो जो सोने का बड़ा टुकड़ा मान रखता है वही सोने का छोटा टुकड़ा मान रखता है। तो जब हम उसी ईश्वर की संतान हैं तो हम जहां जाएंगे तो वही कहलाएंगे। कौन? पीपल का पत्ता दूर गिरे चाहे पास, लेकिन कहलाएगा। तो इसमें दूर और पास की कोई चर्चा ही नहीं है। हम चाहे परमात्मा से दूर चले जाएं चाहे परमात्मा के पास चले जाएं, रहेंगे वही। वो तुम अपने मन की बात कर रहे हो, बाकी परमात्मा से दूर जाने का विधान अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो मैं परमात्मा से कहाँ दूर जा रहा हूँ? क्योंकि फिर वही तुम्हारी अवस्था हो जाएगी कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए। कस्तूरी कहाँ होती है? मृग के कुंडल में, और ढूंढता पूरे जीवन जंगल में हो, मर जाता है। क्या मतलब निकला उसका? बताओ भाई, उसका मतलब क्या निकला? आए परमात्मा है घर में, सब कुछ छोड़ के जाओ, शरीर को कष्ट दो और जंगलों में घूमो तुम, तो बताओ इसमें तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? चलिए महाराज, आपने मेरी बात को गंभीरता से नहीं सुना। कष्ट इस बात को। इधर अब देखो, जब अच्छा कोई बोले तो सुनो और अच्छा बोला जाए तो सुनाया जाए। मैंने पहले क्या कहा था? मैं राम को क्या मानता हूँ? पुत्र, बेटा। आप राम को क्या मान रहे हैं? परमात्मा। मैं अपना चेला मानता हूं। नहीं, आप चेला मानो चेली मानो, ये तो गुरु जी हो, आप कुछ हो कही सकते हो। लेकिन
दशरथ राम को क्या मानता है? पुत्र। और मैंने क्या कहा था कि अगर मैं गृहस्थ से नहीं निकलूंगा तो पुत्र से परमात्मा तक की दूरी कैसे तय करूंगा? ये तो तुम्हारे पास पहले मोह नहीं था पुत्र वाला। क्या? क्यों? क्योंकि ज्ञानी के हृदय में जो ज्ञानी होता है वहां पर मोह ममता नहीं होती भाई। तुम कोई साधारण ज्ञानी हो क्या? मैं माया से विहीन नहीं हूँ। अरे भाई राजा हो तुम। नहीं, लेकिन देखो सुनो, देखो महाराज, जो बोया है उसको सही सही रखो, सुरक्षित रखो, खुद ना बदलो। आपने ही कहा है बूंद गिरत भा घाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे ही मनुष्य संसार में आता है, ये जीव आता है, वो माया से बंध जाता है। अगर दशरथ भी है तो यहाँ पत्नी, पुत्र, राजपाट सबसे बंधा है। और जब दूसरे को सौंप के छोड़ के चला जाएगा तब वो विरक्त हो पाएगा। भाई ठीक है, जब भाई विरक्त समझियो ज्ञानी और मूढ़ मुनाए भय सन्यासी, ये स्थिति वाला काम नहीं है। तो ऐसा ना करो तुम। सुनो, मूढ़ मुढ़ाए भय सन्यासी नहीं, मैं ममता का त्याग कर आत्मा की खोज करना चाहता हूँ। मैं गृहस्थ को छोड़कर वानप्रस्थ जाना चाहता हूँ। मैं इंद्रियों के सुख छोड़कर आत्म सुख पाना चाहता हूँ। मैं राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूँ। तो क्या आत्म सुख तुमको अयोध्या में नहीं मिल सकता? कैसे? उपाय बता दीजिए। हाँ भाई, एकांत ही तो रहना चाहते हो कि मेरे पास कौशल्या ना आए। उपाय बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ उपाय। तुम यही चाहते हो कि अब मेरे पास ना कौशल्या आए और ना केकई आए ना सुमित्रा आए, ठीक ना मेरे पास मेरा राम आए। ये तो तुम कर नहीं पाओगे, केवल तुम बता रहे हो। और राम जिस दिन तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम भी दूर हो जाओगे, ये मेरा विश्वास कहता है भाई। इतना प्रेम है तुम पिता और पुत्र में, दोनों में, ठीक। तो ये तुम चाहते हो कि मेरे पास कोई ना है, तो ऐसा करो घर में ही रहे एकांतवास, आवाहन ब्रह्मानंद का हो, ठीक। चिंताओं का कर बहिष्कार, आवाहन आत्म शांति का हो। अब ऐसा करो कि बेग विरंब न करिए नभ साजी सबु ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब। मैं ये नहीं कह रहा कि कल, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि जानता हूं सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। वो दिन बड़ा ही मंगलमय होगा जब राम जी को राजा बनाया जाएगा। जाओ, जो पाछे मत लागे नी का। ये आपकी बात हमें सिरोधार है। आप हमें जंगल नहीं जाना देना चाहते हैं, हमें घर में ही रहना चाहिए। यानी कि अभी समय समाप्त नहीं हुआ, अभी इंद्रिय सुखों की ओर हमारा आकर्षण रहेगा, इसलिए हमें यहीं रह करके आनंद लेना चाहिए। कौन? राम के राजा बनने का। महाराज, समय आने पर मैं पुनः आपके आशीष वचनों को प्राप्त करूंगा। इस वजह से तुम्हें मना कर रहा हूँ कि समय अपने घर से और अपने राज्य से बाहर ना जाए, क्योंकि नाना प्रकार के समय रोग चल रहे हैं। कोई आंखों में होता है, कोई सीमा पार करके निकल जाता है, तो सीमा में रहो सब कोई भला। नहीं, इधर तो रोगों की कोई चर्चा नहीं है। जाओ, योग के सामने रोग का कोई स्थान नहीं है। और हमारा जीवन क्या है ये तो आपको बताते हैं। चलिए हम अतिशीघ्र अपने सदन की ओर प्रस्थान करेंगे। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव सेवक सचिव और सुमंत्र जी, मैं राम को युवराज पद देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सबकी मति होनी चाहिए। जिस किसी काम में 5 लोगों का सहयोग नहीं होता वो कार्य कभी सफल नहीं होता। तो मैं भी चाहता हूँ जो 5 मत लागे नीका, अगर और काम 5 पंचों को अच्छा लग रहा हो तो उसे कर लिया जाए। तो हम भी आप हैं वीरेंद्र राजपूत उर्फ मूलचंद दादी द्वारा ग्राम अलरा गौरा से ये 51 पद मुद्राएं। साधुवाद, धन्यवाद। जिया हुआ अवधपति बरस करोड़ी, आपने ऐसे कार्य को अपने हृदय में विचारा है। जग मंगल भल काज विचारा, बेगी नाथ न लाइए वारा। ऐसे कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए। सभी की सहमति है। वैसे भी अयोध्यावासी अपने हृदय में विचार करते थे
भगवान शंकर को मनाते थे। सब यही सोचते थे कि वो दिन कब होगा जब महाराज अयोध्या का राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को बनाएगा। क्यों नहीं? अगर तुम सभी लोगों की ये इच्छा है तो मैं चाहता हूँ अतिशीघ्र गुरु सदन की ओर सेवक भेज करके राजअभिषेक की जो व्यवस्थाएं हैं वो कर लेनी चाहिए। जाने वाले सेवक तुमसे हमारे अनमोल वचन हैं, गुरुदेव से मेरा निवेदन कहना, राजा का दायित्व बड़ा है, राम की आयु बहुत छोटी है, राजा की जिम्मेदारी बड़ी है, राम की आयु बहुत छोटी है। जो नियम संयम करने हो वो अगर राम के गृह में जाकर राम को सुनाने की कृपा करें तो महान दया होगी। दशरथ ऐसा ही चाहता है। आज का दरबार समाप्त कर दिया जाए।